ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, आज मैं आपको अपरा एकादशी व्रत कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी अथवा अचला एकादशी कहा जाता है। अचला एकादशी अथवा अपरा एकादशी के दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इसके करने से कीर्ति, पुण्य और धन की वृद्धि होती है। भूत प्रेत जैसी निकृष्ट योनियों से मुक्ति मिल जाती है। जहाँ तक व्रत के विधि विधान और फलाहार का प्रश्न है, वे सभी एकादशियों में एक समान ही माना जाता है। कुछ लोग एकादशी का व्रत नमक ग्रहण करके करते हैं और कुछ लोग नमक वर्जित व्रत करते हैं, अर्थात नमक ग्रहण नहीं करते, और कुछ लोग नमक ग्रहण करते हैं। बंधुओं, युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसका महात्म्य क्या है? यह सब आप मुझे कृपा कर बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, संसार में उनको यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, पर निंदा आदि तक के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, असत्य भाषण, कल्पित शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिष, झूठा व्यक्ति बनना तक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय होकर युद्ध से भाग जाते हैं, वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और बाद में उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में जाते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ या बद्रिका आश्रम की यात्रा, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान, स्वर्ण और हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से अथवा न प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान है। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बंधुओं, जो कोई भी अपरा एकादशी का व्रत करता है, उसे अपार धन की प्राप्ति होती है। इसलिए बंधुओं, सभी को अपरा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। वैसे भी ज्येष्ठ मास में आने वाली दोनों ही एकादशी, अपरा एकादशी और निचला एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। बंधुओं, अपरा एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठे, गंगा जल नहाने के जल में मिलाकर स्नान करें, भगवान विष्णु के षोडश उपचार पूजा करें, भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, भगवान को मौसम अनुसार जो भी फूल है वह अर्पित करें और मौसम अनुसार फल भी भगवान को अर्पित करें। फिर भगवान की आरती करें। सारा दिन भगवान विष्णु के नाम सुमिरन बताएं, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करें, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुने, फलाहार करें, रात्रि जागरण करें, भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करें। प्रातःकाल फिर से जल्दी उठे, स्नान करें और फिर भगवान की पूजा करें और किसी ब्राह्मण को भोजन करा के व्रत का पारण करें। बंधुओं, यदि आप इस प्रकार से व्रत करते हैं तो आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। बंधुओं, एकादशी के दिन किसी का भी दिल ना दुखाए, किसी जीव की हत्या ना करें, निंदा चुगली से परहेज करें, बाल आदि ना कटवाए और ना ही स्त्री सिद्ध होए। बंधुओं, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।